हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होपफुली बेटा सब बढ़िया होगा। सो बेटा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हालांकि दिस इज़ अ पार्ट 6B। यस, दिस इज़ अ पार्ट 6B। इवन मैंने आपको बताया था बेटा कि चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी, चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, हमारा बेटा टोटल हमारे पार्ट 6 बने थे। टोटल मतलब हमारे 6 पार्ट में इस चैप्टर को कवर करने थे, राइट। लेकिन बेटा पार्ट नंबर 6 में ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज था, कुछ कैमरे में प्रॉब्लम की वजह से बेटा पार्ट 6 का हमें पार्ट 6 भी बनाना पड़ा, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम बेटा, बस थोड़ी सी इसमें 5-6 मिनट्स का कुछ लेक्चर रह गया था, ठीक है ना, रिमेन रह गया था। सो उसको हम अभी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है बच्चों। ये दिस इज अ पार्ट 6B, दिस इज अ लास्ट लेक्चर ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडी क्लास 11 फॉर CBSE एंड ICSE बोर्ड। ओके, सो बेटा कंटिन्यू, राइट, स्टार्ट द क्लास। देखो बेटा, अब तक क्या है कि आप लोगों ने देखा, सुना, जाना एंड समझा कि अभी तक हमने आपको कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के बारे में लास्ट लेक्चर में आपने ट्रेड्स में आपने इंटरनल ट्रेड मीन्स होम ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ये दोनों को मैंने बताया था, ठीक है। इसमें मैंने हालांकि होम ट्रेड के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पार्ट नंबर 6A, ठीक है, वीडियो लेक्चर पार्ट 6A आप ध्यान देना बेटा, उससे मैंने इसको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दिस इज अ पार्ट 6B। मैं इसमें बात बस जो हमारा जो पोर्शन बाकी है एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स फॉरेन ट्रेड, इस पोर्शन के बारे में बस हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 एकदम खत्म होता है, ठीक है। ओके, नाउ सो देखो बेटा, बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स फॉरेन ट्रेड। ओके, राइट। सो बेटा फॉरेन ट्रेड मीन्स एक्सटर्नल ट्रेड, यस, द फॉरेन इट्स रेफर to buying and selling of any commodity, product and services between two or more than two countries। yes बेटा, देखो बच्चों, होता क्या है कि जो फॉरेन ट्रेड होता है बेटा, ये हमेशा देखो, हालांकि देखो मैंने आपको जब इंटरनेट ट्रेड बताया था, होम ट्रेड क्या होता है, होम ट्रेड इज रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, कमोडिटी एंड एनी सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्रीज। मतलब बेटा किसी जियोग्राफिकल जो हमारा बाउंड्री होता है उसके लिमिट के अंदर आप सेल परचेज और बाइंग करते हो, तो बेटा हमारा होता था होम ट्रेड। बट अब देखो इसमें ये अंतर है बेटा, मतलब कि देखो यहाँ दो कंट्रीज के बीच में किसी चीज का सेलिंग बाइंग हो रहा, किसी कमोडिटी का सेलिंग बाइंग हो रहा, किसी सर्विसेज का रेंडरिंग और ऑकरेंस हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो दो देशों के बीच हो रहा है या दो से अधिक देशों के बीच होगा, ठीक है। अच्छा, मतलब बेटा कि किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं हो रही है, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस डेफिनेशन, प्लीज कंसंट्रेट। इट्स रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटीज, प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। यस बेटा, यस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो कमोडिटीज का, किसी मीन्स किसी उत्पाद का, किसी सेवाओं का, किसी के इनका हम लेन देन कर रहे हैं, मीन्स खरीदना बेचना कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फॉरेन ट्रेड। दैट्स इट, ओके, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अगेन फॉरेन ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। यस बेटा, जिस तरह बेटा हमारा इंटरनल ट्रेड मीन्स होम ट्रेड दो भागों में इसको हम बांटे थे। तो पहला हमारा था होलसेल और रिटेल, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया पार्ट 6A। ओके, सो हम 6B में बस इतनी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, फॉरेन ट्रेड समझ में आ गया, हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है, आगे चलो सर, वेरी गुड बेटा। तो देखो बेटा, फॉरेन ट्रेड में इसको फॉरेन ट्रेड मीन्स एक्सटर्नल ट्रेड अगेन क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट इज द कॉल्ड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो बच्चों, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। यस, देखो डियर, एक्सपोर्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इज रेफर टू, यस, सोचो आप, एक्सपोर्ट क्या होता है? यस, एक्सपोर्ट इज रेफर टू सेलिंग ऑफ एनी गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अदर कंपनी, अदर कंट्रीज,
ठीक है, इट मीन्स इट रेफर टू द सेलिंग ऑफ गुड्स और कमोडिटी और सर्विस टू अदर कंट्रीज, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। किसी भी अन्य देशों को बेटा हम अपनी सर्विसेज को, अपनी सेवाओं को, अपने उत्पादों को बेच रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, यस, एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इंपोर्ट। यस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंपोर्ट? यस बच्चों, इंपोर्ट इट मीन्स इट्स रेफर टू बाइंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। यस, किसी अन्य देश से बेटा हम किसी चीज को खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, इसको बोलते हैं आयात हिंदी में, ठीक है। एंड इंटरपोर्ट, यस बेटा, देखो बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ में आता है, मतलब किसी देश को बेचना एक्सपोर्ट हो गया, किसी देश से खरीदना इंपोर्ट हो गया। अब इंटरपोर्ट क्या होता है सर? बेटा ध्यान देना, इट रेफर टू द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। यस, आई एम रिपीटिंग अगेन माय डियर बच्चों, कि it's referred to the imports of goods, commodity और services for the purpose of export। yes बच्चों, yes, मतलब बेटा कि किसी commodities का, किसी services को हम import तो कर रहे हैं, लेकिन हम खुद उसको यूज नहीं करने के लिए, मतलब उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। सर एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताइए प्लीज। अच्छा, जैसे देखो बेटा, हम नेपाल से कोई चीज लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है ना, हम नेपाल से कोई चीज लिए, उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। अब वो उसको हम खुद यूज ना करके हम किसी और देश को, मीन्स हम उसको बेच रहे हैं भूटान को, ठीक है ना, नेपाल से हमने कोई चीज लिया, चलो नेपाल से हमने एक पेन लिया, ठीक है, नॉट फॉर द यूज इन दिस कंट्री, हम नेपाल से कोई चीज लिए, अब उसको रीसेल कर रहे हैं किसी अन्य देशों में, उसको बोलते हैं बेटा इंटरपोर्ट। यस, अब इसको देखो डिफिनेशन, it's referred to the imports of any goods, product and services for the purpose of import, export, ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पर्पस क्या है, किसी देश को एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। अच्छा, क्लियर है। तो बेटा अगेन रिपीटिंग, एक्सपोर्ट क्या होता है, किसी देश से सामान को हम खरीदना, किसी देश को बेचना, किसी दूसरे देश को बेचना हमारा एक्सपोर्ट हो गया, किसी दूसरे देश से खरीदना इंपोर्ट हो गया बेटा, और किसी दूसरे देश से खरीदना लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है बेटा। आप इतना ही पढ़ लेना, ठीक है, इतना समझ लेना, बहुत है, ठीक है ना। और वन थिंग, एक चीज बेटा हम आपको बता रहे हैं कि आप CBSE, ICSE या NCERT बेस्ड कोई भी बुक पढ़ो, ठीक है, कोई बुक लो, ठीक है, इस कंटेंट्स को सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, आई गारंटीड, ठीक है। आप कोई सा बुक पढ़ो, ठीक है, इस कंटेंट को पढ़ो, इस वीडियो लेक्चर की मदद से बेटा सारी चीजों को आप समझ जाओगे, मतलब एवरीथिंग विल बी वेरी इजीएस्ट वे, राइट, फ्रॉम दिस मोड। सो बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से घर पे रहो, ठीक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो बेटा टोटल हमारे कितने लेक्चर हो गए? चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडी, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6A एंड पार्ट 6B, ठीक है। पार्ट 6A एंड पार्ट 6 बेटा इसलिए मुझे बनाना पड़ा बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। सो बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। सो नया चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, मतलब बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के हमारे कितने फॉर्म होते हैं, कितने तरीके होते हैं, ठीक है, हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे, ठीक है। सो एज सुन पॉसिबल वी विल बी रिलीजिंग दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। सो तब तक के लिए बेटा चैप्टर नंबर 1 को आप पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। सो अगेन बेटा हम बताना चाह रहे हैं आपको, बेटा पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को आप याद करो, ठीक है, बस आपको बस पढ़ना नहीं है, क्योंकि देखो फिर मैं बता रहा हूँ बेटा, आपको एग्जाम में जब जाओगे तो बेटा आपको बस खाली हाथ ही जाना है, ठीक है। सो वट एवर यू आर जस्ट स्टडिंग एट दिस मोमेंट, ट्राई टू लर्न इट simultaneous while studying, ठीक है। यस सर, ओके। सो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर बहुत अच्छे से हो जाओ,
अच्छे से हो जाए और जल्दी ही हम चैप्टर नंबर 2 का वीडियो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। होपफुली हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि चैप्टर नंबर 2 में हमारे कितने टोटल पार्ट्स होंगे, ठीक है, एंड ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2, ठीक है। सो बेटा अभी हम चैप्टर नंबर 1 को ही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर टू यू एंड टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। ओके, जय हिंद बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।